पिता भवन जब गैया भवानी। पिता भवन जब गैया भवानी। दक्षत्रास काहुने सन्मानी। दक्षत्रास काहुने नहीं मानी। आज जैसे माता नैहर में आई, हालचाल किसी ने नहीं पूछा, तो माता सती की बहनें आ गईं और बोली, बहना कब आई हो? अकेले आई हो? बाबा को नहीं लाई हो? तब तलक दूसरी बोली, ए जी एक बात बताओ, क्या भोले बाबा ने कोई बिलोरो स्कॉर्पियो या स्विफ्ट डिजायर कोई गाड़ी खरीदी है? तीसरी जनी बोली, ए सती क्या बाबा ने कोई सुंदर महल बनवाया है या उसी बरगदे के नीचे सारी उम्र गुजारे दे रही हो? सती जी ने को गुस्सा आ गया और वहां से उठ पड़ी, लेकिन मां मिली। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने तो हाल चाल पूछा। सती जी वहां से गई और क्या देखा? कहां पर गई हैं? जहां पर यज्ञ हो रहा है। तो सती ने क्या देखा? सती जाई देखे हो तब जागा। अरे सतिया जाई देखो तब जागा, कतहु नदी शंभो कर भागा। सती जाई देखो तब जागा, कतहु नदी शंभो कर भागा। ओ सती ने जैसे देखा, सती ने कहा, वाह अरे मेरे से कोई हालचाल पूछे या ना पूछे, पर यहां तो मेरे पति का अपमान हो रहा है। आज जैसे सती ने देखा, बोली मेरे से बोले कोई या ना बोले, पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जैसे आ भयो महापरितापा। मेरे को दुख पाछिल नहीं हुआ, मेरे को दुख ये हो रहा है कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबय हट हट के तब बोली बचन सक्रोध। बोलिए सभा के लोगों कान खोल करके सुन लो, जिन लोगों ने मेरे बाबा का अपमान किया है उसको अभी तत्काल फल मिल जाएगा। क्या कहा सती ने? सुनहु सभासद सकल मुनीन्द्रा। अरे सुनहु सभासद सकल मुनीन्द्रा, कहीं सुनी जिन शंकर दिया।
तत्काल फल मिल जाएगा। मैं जा करके अभी अपने प्राणों को अंत कर दूंगी। तजी हूँ तुरत देह यही हेतु उर्धर चंद्र मौल प्रख केतु। ये प्रख केतु नाम है भूतनाथ भोलेनाथ का। मैं अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती, मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। इतना कह करके माता सती ने क्या किया, अस कही योग अग्नि तनो जारा। अस कही योग अग्नि तनो जारा, भयो सकल मकहारा। जैसे माता सती हवन कुंड में कूदी, आज हवन कुंड में जैसे सती कूद पड़ी, भोले बाबा की समाधि टूट गई। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मखी से, जग विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन्हे मुनि से। बाबा की समाधि टूटी, बाबा ने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उससे दो वीर पैदा हो गए, एक का नाम वीर, एक का नाम भद्र। वीरभद्र बोले बाबा क्या किया है? भूतनाथ बोले जाओ दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दो। वीरभद्र चले और जैसे वीरभद्र पहुंचे यज्ञ के पास, देखा यज्ञाचार्य जी महाराज बैठे। कौन है यज्ञाचार्य? भृगु जी महाराज। दो नवजने, एक पकड़ी जटा, एक पकड़ा दाढ़ी, एक ऊपर को खींचे, एक नीचे को खींचे। उखाड़ लिया जटा और दाढ़ी को, ऐसी दुर्दशा बना दिया महाराज भृगु की। दक्ष महाराज की तरफ देखा, वीर ने भद्र को डांटा और भद्र ने महाराज दक्ष का शीश काटा। जैसे शीश काटा, वो शीश जा करके हवन कुंड में गिर गया, जल के राख हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, दौड़ पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। बाबा आपके वीरभद्रों ने मेरे पुत्र का सर काट दिया। बाबा ये भी मेरा पुत्र है। भोले बाबा को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज दक्ष के आए तो बोले बाबा मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भोले बाबा ने कहा है वीरभद्र शीश कहाँ है? तो वीरभद्र बोले जल गया। बोले जल गया? ब्रह्मा जी बोले बाबा मेरे पुत्र को जीवित करो। तो बोले स्वर मंगाओ। तो बाबा बोले किसका सल्ला जाए? बोले दक्ष कौन है? बोले दक्ष है अतकामी, जाओ अतकामी का सल्ला जाए। बोले अतकामी कौन है? बोले अजया। अजया माने बकरा, बकरे का सल्लाया जाए और महाराज दक्ष जी के लगाया जाए। बकरे का सर लाया गया, महाराज दक्ष जी के लगाया गया। अब जब सर लगा बकरे का तो बोले है कैसो? बकरे की तरह। इधर सती ने बड़ा सुंदर काम किया। मरते मरते माता सती ने एक ही बात कही, क्या? सती मरण हरि सन बरु मांगा। सती मरण हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरण हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता मरते मरते कई बात कही, हे भगवान मैं जब जब मरूं और पति मेरे को भोले बाबा ही मिले।
भाई ये को कहा कि मैं जब जब मरूं पति हमको यही मिले। जिस स्त्री को पति से सुख होगा वो यही कहेगी कि हे भगवान मैं जब जब मरूं और पति मेरे को यही मिले। माता सती को सुख क्या है? ना तो भोजन बनाने की जरूरत है, ना तो हैंड पैप की जरूरत है, और ना तो बल्ब लगाने की जरूरत है। भोले बाबा घोट घोट करके भांग पीते हैं और बाबा के सर में गंगा जी बह रही है, हैंड पैप की जरूरत नहीं। बाबा के सर में चंद्रमा विराजमान है, बल्ब की कोई जरूरत नहीं है। एका बैठे बैठे खाए के मिले, एसी की हवा मिले, कूलर लगो हो, करे कुछ ना पड़े के वाह बैकुंठम हमका यह मिले। और जौन संझक एक झिल्ली पे या वही वही का बनाए हो तो कहले के देगे। उनको आ गया गुस्सा, उठाया डंडा, दो चार मारने लगे। वही चिल्लाए भगी हाय ददुआ दौड़ो हमका मारे डांटते। तो वे कहा कहीं हमका तुम फेर मिले हो? अरे वो यही कहेंगे हे भगवान तुम जहां कल मरे कहे तहां जुई। माता सती को सुख है। सती ने कहा मैं जब जब मरूं मेरे को पति भोले बाबा ही मिले। आज वही सती आकर के महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार हुआ। कहीं कारण ही में गिरे ग्रह जाए, कहीं कारण ही में गिरे ग्रह जाए, जन्मे पार्वती तन पाए। हिमांचल के यहाँ माता सती का अवतार पार्वती के रूप में हुआ। बड़ा आनंद बधा बजा, नित्य नूतन मंगल गृतासु ब्रह्मादि गाँव जजासु। सभी लोग वेद पुराण सुंदरता से अवतारणा करते हैं और सुंदर मंगल गीत गाते हैं। ये बात ब्रह्मपुत्र नारद को मालूम हुई। माता सती का अवतार महाराज हिमांचल के यहाँ हुआ है। नारद बाबा दौड़ पड़े। जैसे नारद बाबा आए महाराज हिमांचल ने बड़ा आदर किया। वाह धन्य है बाबा जो आप मेरे घर में पधारे हो। नारे सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिस सब भवन सिचावा। सुंदर चरणों को स्पर्श करके धुला बाबा जी के सारे भवन में छिड़काव किया और बोले बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो। हमारे घर में कन्या का अवतार हुआ है, आप इसकी हस्तरेखा बता दो, गुण और अवगुण क्या है, इसका नामकरण कर दीजिए। तो नारद बाबा ने कहा राजन नाम धरने की कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं बाबा आप इसका नामकरण कर दीजिए और गुण और अवगुण बता दीजिए। तो नारद बाबा ने कहा इनके अनेकों नाम हैं। कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इनके अनेकों नाम हैं और इनका देवियां व्रत रखेंगी, संसार में ये पूजी जाएगी। माताएं इनका व्रत रखेंगी अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। बोले ये तो गुण है, अब अवगुण एक दो सुन लीजिए। जिसके घर में इसका विवाह होगा इसके सास और ससुर नहीं होंगे। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। लेकिन इसका पति कैसा होगा? तो बोले कैसा होगा बाबा? बोले जोगी जटिल काम मने, नगन मंगल भेष,
अस अहिका स्वामी मिलई परी हस्त रे। ओ जैसे मैना ने सुना बोले ओ ऐसा पति होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस अहिका स्वामी मिलई परी हंसते रे। नारद बाबा तो चले गए। धीरे धीरे समय एकांत में एक दिन मैना बोली, महाराज बाबा की बात हमारे समझ में नहीं आई। क्या बता रहे थे? पति इसका कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस अहिका स्वामी मिलई परी हंसते रे। महाराज जब विवाह होता है तो क्या देखने जाते हैं? जो घर भरो कुल होई अनोपा, जो घर भरो कुल होई अनोपा, करिय विवाह सुखा अनुरूपा। जो घर बर कुल होई अनोपा, सुता अनुरूपा। नंबर एक में घर, फिर उसके बाद में बर और फिर उसके बाद में कुल। अगर लड़की के योग लड़का है तब तो ठीक, अन्यथा ना भाई। पहले देखते हैं घर, फिर उसके बाद में बर, फिर उसके बाद में कुल। क्या हमारे कुल में है? अगर योग नहीं मिलता है तो विवाह करने से कोई फायदा नहीं है। न त कन्या बरो रहाई कुंवारे, अरे न त कन्या बरो रहाई कुंवारी, कंदो मम प्राण प्यारे। कुंवारी ठीक है, जो न मिलही गिरिजई बर जोगो, गिरिजन सहज कहाई सब लोगो। अगर गिरजा के योग नहीं मिलता है वर तो लोग हंसेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान।